अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक हादसा हुआ था जिसमें करंट लगने से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। फिर बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की मृत्यु हो गई और ये सब के सब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। एंड कहीं ना कहीं इन सब हादसों में एमसीडी की बहुत बड़ी गलती निकल कर सामने आई, लेकिन छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं टीचर्स को लेकर भी रोष था कि भाई आखिर ये टीचर्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों मुंह के ऊपर ताला लगाकर बैठे हैं, क्यों कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, क्यों ये स्टूडेंट्स के साथ आकर खड़े नहीं हो रहे हैं। ये बात कहने की थी कि टीचर्स के आने से और कुछ होना हो, बस इतना होगा कि इस प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा ताकत मिल जाएगी और शक्ति मिल जाएगी, और छात्र बस यही चाहते थे। लेकिन कोई भी टीचर, जितने भी नामी गिरामी टीचर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान बांटते रहते हैं, उनमें से कोई सामने निकल कर आया नहीं। छात्र अकेले लड़ते रहे, अपना प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही विकास दिव्यकीर्ति जी की दृष्टि आईएएस की तरफ से एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। उस स्टेटमेंट ने उन्होंने अपना दृष्टिकोण, अपनी तरफ की बात रखी है और बताया है कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि वो उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी जल्दी ही अपनी बात रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें उन्होंने इस पूरे अपने एक प्रेस रिलीज में लिखी हैं, काफी हद तक चीजें उन्होंने अपनी तरफ से बोल दी हैं, सॉल्यूशंस भी बताए हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, सब बातें बताई हैं। कोचिंग्स को लेकर भी बात करी, काफी बातें बताई हैं। लेकिन पब्लिक का उसके ऊपर भी गुस्सा फट रहा है, पब्लिक उसके ऊपर भी नाराज हो रही है। पहले हम लोग देखते हैं कि पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है विकास जी के इस पोस्ट के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे विकास जी ने आखिर बोला क्या है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है जो कि 30 जुलाई को रिलीज करी गई है। अब इसी के ऊपर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वो जरा कमेंट्स आपको बता दूं। सबसे पहले लिखा है आशीष ने कि आज एक शेर में आपको सुनाता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता दिव्यकीर्ति कहां छिपा है। जब रील बनानी हो तब अपना चेहरा आगे रखता है, रखते थे विकास सर, और जब जिम्मेदारी लेनी है तब विकास सर संस्थान को आगे कर रहे हैं। इस दोगलेपन पर चेखवा या दांते ने क्या कहा था सर, जरा वो भी बता दी। मतलब बुरा लग रहा है लोगों को, भाई आप सामने आकर खुले तौर पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके आगे अनिल लिखते हैं कि बेसमेंट में क्लास क्यों चला रहे थे गुरु, दरअसल इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया था अभी कुछ दिनों पहले, उसी के बाबत ये बात कही जा रही है। वैभव कहते हैं कि मैं खुद नेहरू विद्या वर्धमान प्लाजा के में बेसमेंट में कोचिंग में पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ना, हम सभी का पैसा वापस कर दो और हमें घर जाने दो, ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जिसमें जान का खतरा हो। भाई ने आपके बेसमेंट में, भाई मैं आपके बेसमेंट में फंसा हुआ हूं, मुझे बाहर निकालो। करेक्शन पॉइंट, ये करेक्शन भी इन्होंने लिखा है, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, मगर मानवता के नाते ओआरएन की कोचिंग संस्थान मिलकर 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, पैसे की जहां पर बात आएगी वहां पर तो कोचिंग वाले हाथ पीछे खींच ही लेते हैं। किसी प्रकार के कोई मुआवजे की बात नहीं हुई, हाँ सहायता की बात जरूर करी गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये बात भी कही जा सकती है कि जो मदद बन सकेगी हम करेंगे। वही बात इन्होंने कही भी है। ओआरएन का मतलब हो गया ओल्ड राजेंद्र नगर। इन्होंने लिखा है भाई रेखा पुत्र ने कि आए मगर देर से आए सर, गलती का एहसास हुआ, चलो ये बड़ी बात है, बस कोशिश रहे कि संघर्षशील छात्रों का जीवन संस्थानों के कारण और संघर्षशील ना हो। आपके भरोसे छोड़कर जाते हैं पेरेंट्स बच्चों को, उनका ख्याल रखें। सरकार तो खुद ही निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और आप कह रहे हैं कि सरकार आ गया है कोचिंग लाइब्रेरी के लिए, ऐसा कैसे होगा? प्रकाश डालिए कुछ। आपको हमारे वर्तमान में ग्राउंड पे जरूर आना चाहिए, आपका इंतजार रहेगा। यहाँ क्या लिखा है भैया? अच्छा, ये आपका 8वें नंबर का सुझाव बहुत अच्छा है। सुझाव को अमल में लाने के लिए दृष्टि आईएएस एवं अन्य कोचिंग संस्थानों को जमीन पर आकर स्टूडेंट्स के लिए लड़ना होगा और ये काम सभी राज्यों में होना चाहिए। क्या लिखा है भैया इसमें? इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार, अच्छा जो सरकार की तरफ से ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार को सारे कामकाज करने चाहिए, उसको लिखा। मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका यही कहना है कि अगर ये लोग हमारे साथ आकर खड़े होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एंड जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही एडवर्स सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर एक गुस्सा पैदा कर रही है। अब जरा प्रेस रिलीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिससे कि थोड़ी बात और समझ में आ सके स्पष्ट रूप से कि क्या कुछ बातें चल रही हैं। प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी करी। सबसे पहले यही बात इन्होंने बोल दी क्योंकि काफी वक्त से इस चीज की मांग करी जा रही थी। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें। इस देरी के लिए हम दिल से क्षमा मांगते हैं।
जाहिर सी बात है, जिस तरह बड़ा नाम होता है उतनी बड़ा बदनामी का भी डर रहता है, और कहीं ना कहीं यहां पर विकास दिव्य कीर्ति जी के साथ भी वही चीज हुई है। आगे इन्होंने लिखा है कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें कि 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन डाल्विन की असमय और दर्दनाक मृत्यु हुई, हम पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ये अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। यहां पर याद रखिए, किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है किसी भी तरीके। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। अब इस चीज को लेकर ही लोग कह रहे हैं कि दिशा मिले इस पूरे रोष को, लोग जो ये बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स की, उसको लेकर पूरा एक रास्ता दिखाई दे। तो छात्रों का वही कहना कि अगर सर हमारे साथ यहां पर खड़े होकर हमें रास्ता दिखाने का काम करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, तो उस बारे में बात करने से भी कोई तुक नहीं बैठता है। आगे लिखा है कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानून की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं, और उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का भी समाधान मिल सकेगा। मतलब यहां पर विकास जी ने सरकार को बोल दिया है कि भैया ये जो चीजें हैं इनके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी और आपको समाधान निकालना पड़ेगा। आगे लिखा है कि हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्कता रखती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 सालों तक यही काम कर चुके हैं। वो प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक भवन के लिए एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वे रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। आगे लिखते हैं, दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई, मतलब जो इनका पूरा सील किया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको ये स्वागत योग्य बताते हैं। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आता है कि जब इनके यहाँ पर इतने बड़े बड़े इन्होंने फायर सेफ्टी अधिकारी सब अपॉइंट करके रखे थे, पूरा मैनेजमेंट चल रहा था, 16 बिंदुओं का रोज के रोज आकलन हो रहा है, तो फिर आपका इंस्टीट्यूट सील कैसे हो गया सर? नहीं, सील नहीं होना चाहिए था, सिंपल सी बात ये। आगे लिखा है कि समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो इन बच्चों को ना तो ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधान हो। आगे लिखते हैं कि इस सब्जेक्ट की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषण, लेख या वीडियो जारी करेंगे ताकि सभी छात्रों व अन्य हितधारकों को भी सारे पक्षों का अनुमान हो सके। हमें भरोसा है कि जब हमारे पक्ष सामने आएंगे तब समाधान की राह निकल सकेगी, वो भी सही। आगे लिखा है कि एक बार फिर यदि आने जाने में हमसे कोई चूक हुई हो तो उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरतने का भरोसा दिला। आखिरी में उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। पर देखिए, विरोधाभास कई सारी बातों में खुद ही नजर आता है। एक तरफ आप सहायता देने की बात करते हैं लेकिन आगे बढ़कर आके कुछ बोलते नहीं है। एक तरफ आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ हर तरह का ऑडिट होता है, सुरक्षा बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा है तो फिर आपकी कोचिंग सील कैसे हो जाती है? आप बोलते हैं कि सरकार बच्चों के साथ गलत कर रही है लेकिन बेसमेंट में फिर आप भी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें कनेक्ट नहीं होती, साथ बैठती नहीं। खैर, जो भी हो, सबका अपना अपना मत होता है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी अपना मत सभी के सामने रखा है। अब देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन सरकार की तरफ से निकल कर आता है या बच्चे अभी और विकास दिव्य कीर्ति जी से सवाल पूछना जारी रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।